वेलकम बैक। देखो हम लोग यहाँ पे कुछ क्विक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं हायर अर्थमेटिक का। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो और काफ़ी इजी आप देखोगे। ठीक है, चूंकि मैंने इससे पहले आपको फॉर्मट्स थ्योरम और विल्सन्स थ्योरम पढ़ाया हुआ है, जस्ट उसका एप्लीकेशन है। काफ़ी मजा आएगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो बोलता है कि व्हेन फैक्टोरियल 22 टू द पावर 23 इज डिवाइडेड बाय 23 देन रिमाइंडर इज व्हाट। ठीक है, तो सिंपली देखो यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं विल्सन्स थ्योरम को। ठीक है, विल्सन्स थ्योरम को क्या कहना है? इसका कहना है कि कोई भी p-1, ठीक है, अगर प्राइम है तो उसका जो फैक्टोरियल है ना वो क्या होता है? वो कॉन्ग्रुएंट होता है p-1 मॉडुलो p के। ठीक है, ओके। तो ये है विल्सन्स का थ्योरम। मतलब अगर आपको कोई फैक्टोरियल में दिया हुआ है ना, तो फैक्टोरियल के लिए ये बेस्ट है कि आप क्या करो, विल्सन्स थ्योरम को आप अप्लाई करो। ठीक है, अब देखो चूंकि p से p डिविजिबल है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि p-1 का फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो p। ठीक है, लेकिन ध्यान ये दीजिएगा कि जब हम रिमाइंडर के लिए यूज करेंगे तो हम ऊपर वाला यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका रिमाइंडर के लिए यूज होगा। नीचे वाला जो है आपका रिमाइंडर नहीं हो सकता, क्योंकि रिमाइंडर जो है हमेशा पॉजिटिव या तो जीरो होता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे बिल्कुल मोहब्बत से काम करेंगे। आपको 22 का लेना है फैक्टोरियल। ठीक है, और प्राइम वैल्यू क्या है मेरा? 23 है, देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग सिंपली यहाँ पे इस तरीके से करेंगे कि हम लोग ले लेंगे विल्सन्स थ्योरम और क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे हियर। हियर क्या होगा? 22 का फैक्टोरियल, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू 22 मॉड्यूलो 23। ठीक है जी, ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड वाला फॉर्म में लिखे तो क्या? 22 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो 23। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे हमारा जो पावर है वो 23 है। तो दोनों तरफ अगर हम 23 का पावर ले लेते हैं, मान लो 23 का ले लेते हैं पावर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो इधर भी आपका वही हो जाएगा, 23 का पावर हो जाएगा। तो अब देखो -1 का जो 23 का पावर है वो तो नेगेटिव भी आएगा। ठीक है, -1 आएगा मॉडुलो 23। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई माइनस का भी रिमाइंडर नहीं होता है, तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? तो ये सिंपली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 22 मॉडुलो 23 के। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या होता है, 22 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 3। ठीक है, इसको अप्लाई किए तो इसलिए -1 को मैं 22 लिख दिया। तो यहाँ पे अब जो रिमाइंडर हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है वो क्या है? तो वो रिमाइंडर है हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से बनाना है, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ रहा है 2 नंबर। 2 नंबर को कैसे करना है जी? आप डेफिनेटली ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे ये बनने वाला है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे काफ़ी इजी है। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका 28 है और 31 है और फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है, तो अगेन ये विल्सन से बन जाएगा। और हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो जैसे हम लोग अभी क्या पढ़े, हम लोग ये पढ़े कि p-1 जो है, ये इसका फैक्टोरियल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है p-1 के अंडर मॉडुलो p। ठीक है, तो हम इसको अगर यूज करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कि आपका 31 है प्राइम, तो हम 30 को लेके चलेंगे, क्योंकि एक कम लेना होता है ना। तो 30 क्या हो जाएगा? 30 का फैक्टोरियल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू डैट ले लेते हैं क्या जी? -1 मॉडुलो मॉडुलो 31। ठीक है, जो कि -1 भी ले सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। अब देखिए इसको आप थोड़ा सा जो है खोलिए, तो 30 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 29, देन आपका आ जाएगा 28 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 31। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखोगे ना तो 31 से जब हम लोग बात करेंगे तो 30 क्या है? कॉन्ग्रुएंट टू -1 है, और 29 क्या है? कॉन्ग्रुएंट टू -2 है। ठीक है, फिर आपका बच जाएगा 28 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 31। ठीक है जी, ओके। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये तो आपका प्लस हो जा रहा है, तो आपका सिंपली क्या बच रहा है? आपका बच रहा है 2 इंटू 28 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 31। तो देखो हमारा क्वेश्चन जो है पहुंच चुका है, इसी को हमको डिवाइड करना था, बट रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो हम इसको फिर क्या करेंगे? हम इसको कर देंगे कॉन्ग्रुएंट टू 30 मॉडुलो 31। ठीक है, तो सिंपली कहो कि ये वाला जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई कर दे रहे हैं। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो 30 आ रहा है, सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
यहाँ पे मैंने कैसे किया ये भी आपको पता है कि देखो 30 जो होता है ना वो क्या होता है, वो कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 31 होता है, ठीक है। आप देख सकते हो इन दोनों का जो डिफरेंस है 31 आएगा उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसी तरीके से लिया है, ये आपको देख के रखा है। क्लियर है जी? अच्छा, अब देखो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 3 को कैसे करेंगे? तो 3 जो है यहाँ पे बोलता है कि 20 का पावर फैक्टोरियल 5 है, इसको डिवाइड करना है 23 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, बट ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान से कीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे? यहीं से देखो स्टार्ट करते हैं। हम लोग विल्सन्स थ्योरम लगाएंगे, तो 23 मेरा प्राइम है, तो हम लोग ये लिखेंगे कि 22 का जो फैक्टोरियल है वो क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट टू 22 होगा, ठीक है, मॉडुलो 23, ठीक है जी। जस्ट एक कम होता है, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है। अब इसको अगर आप खोलते हो तो ये आपका हो जाएगा 22 इंटू 21 और 20 का फैक्टोरियल इधर आपका आ जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू 22 मॉडुलो 23, ठीक है। ये आ गया। अब आप देखिए, अब आप देखिएगा यहाँ पे, तो मेरा जो ये 22 है, ये क्या है? अगर हम लोग 23 से देखें तो ये कॉन्ग्रुएंट टू -1 है, जैसे अभी हम किए थे, ठीक है। और 21 जो है ये कॉन्ग्रुएंट टू -2 है। आपका बच रहा है फैक्टोरियल 20 कॉन्ग्रुएंट टू 22 मॉडुलो 20 जी, ठीक है। अब देखो ये हो गया माइनस माइनस प्लस और 2 बच रहा है, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आ जा रहा है 11। तो फाइनली हमारा यहाँ पे आ जा रहा है 20 का जो फैक्टोरियल है वो क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट टू 11 मॉडुलो 23 है, ठीक है। ये हो गया। अब हमको इसका लेना है पावर 45, तो हम 20 फैक्टोरियल इसका 45 जब लेंगे तो हम इधर भी इसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इधर थोड़ा सा इसको मोहब्बत से कर रहा हूँ, ठीक है, कि 45 में हम लोग कैसे पहुँच सकते हैं। तो आप देखिएगा, मैं लिख ले रहा हूँ 11 का पावर 22, फिर 11 का पावर 22, ठीक है, फिर 11 का पावर 1 मॉडुलो 23। तो आप देखो हो जा रहा है, ये 22 44 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया है? मैंने इसलिए ऐसा किया कि अब मेरे पास में एक और अच्छा थ्योरम है, वो है लिटिल फॉर्मट्स थ्योरम, ठीक है। लिटिल फॉर्मट्स थ्योरम का क्या कहना है? तो लिटिल फॉर्मट्स का कहना है कि ए का पावर पी जो होता है ये कॉन्ग्रुएंट टू क्या होता है, ए मॉडुलो पी होता है, ठीक है। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ए का पावर जो p माइनस 1 है ये कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p होता है, ठीक है। ये फॉर्मट्स का थ्योरम है। तो अगर आपको कोई प्राइम p मिल रहा है तो जस्ट उससे एक कम पावर p माइनस 1 आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक कम पावर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और जस्ट आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा ना 23 के लिए पावर कितना है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे भी 22 है, तो यानी 11 का पावर 22। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मट्स थ्योरम अप्लाई कर दूँ, ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत से देखिए, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मट्स थ्योरम अप्लाई कर दूँ और ए ले लूँ 11, तो 11 का पावर 22 क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 23 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि ये कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो गया, तो ये 1 के कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये भी 1 के कॉन्ग्रुएंट, ये बचा आपका 11। तो फाइनली जो मेरा यहाँ पे आ रहा है रिमाइंडर, वो क्या आ रहा है, वो 11 आ रहा है, ठीक है। दिस इज 11 आवर रिमाइंडर। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो है आपका 11। बहुत ही देखो अच्छे से बन गया, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन था, आपको इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 क्या बोलता है कि इसको डिवाइड करेंगे 19 से तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, ठीक है। ये तो काफ़ी सिंपल है, आप देख सकते हो कि हम लोग अभी पढ़े हैं ना कि फैक्टोरियल 18 का पावर हम क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे सॉरी फैक्टोरियल 18 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 18 मॉडुलो 19 के, ठीक है, ओके। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि फैक्टोरियल 18 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा -1 मॉडुलो 19 के, ठीक है। क्लियर है? ये सब बातें आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये होगा कि हमको इसका लेना है पावर 56। पावर हम इसका 56 करेंगे ना, तो इधर भी पावर 56 होगा और -1 का पावर 56 प्लस हो जाएगा, तो आपका ये हो जा रहा है कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 19, ठीक है। तो इसका जो रिमाइंडर है वो कह सकते हो कि 1 आ रहा है। अच्छा, फैक्टोरियल 18 तो जस्ट क्या है, आप देख सकते हो कि फैक्टोरियल 18 जो है वो 18 के कॉन्ग्रुएंट है, यानी इससे आपको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो रिमाइंडर आ जा रहा है वो आ जा रहा है 1 + 18 यानी 19 आ जा रहा है। बट आप डिवाइड कर रहे हो इसको फाइनली 19 से, तो 19 से तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो हमारा जो फाइनल रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। बिल्कुल आराम से इस तरह का क्वेश्चन आपसे बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 को देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे भी देखो, इसको पहले आप वीडियो पॉज़ करो, खुद से ट्राई करो, डेफ़िनिटली आपसे बनने वाला है। तो डिवाइड किया गया है 71 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो देखो 69 तो
फैक्टोरियल में है नहीं और 71 से छोटा है, यही इसका रिमाइंडर हो गया। 70 के केस में आप देखिएगा तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि 70 का जो फैक्टोरियल है वो कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट टू 70 मॉडुलो 71 हो जाएगा। 71 आपका प्राइम नंबर है, ठीक है, विल्सन्स थ्योरम में। तो इसका जो रिमाइंडर है वो आपका आ जा रहा है 70, ठीक है। तो इसका हो रहा है 69, इसका हो रहा है 70, और 71 का जो फैक्टोरियल है तो वो तो 71 से डिविजिबल होगा कंप्लीटली, चूंकि इसमें 71 भी है। इसका जो रिमाइंडर है वो आपको आ जाएगा 0। टोटल जो रिमाइंडर का सम है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 69 प्लस 70, ठीक है, यानी क्या आ जा रहा है जी, 139 आ जा रहा है, ठीक है। ओके, अब 139 को, अच्छा इतना भी करने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से बन जाएगा, डायरेक्ट यहीं से देख लो आप। जैसे मैं इसको कर देता हूँ क्या, 68 कर देता हूँ प्लस 71 कर देता हूँ, ठीक है। तो अगेन 71 से 71 पूरा डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो 68 प्लस क्या हो जाएगा जी 0। तो फाइनली जो हमको रिमाइंडर मिलने वाला है वो 68 मिलने वाला है। बिल्कुल आराम से आप लॉजिक से पहुंच सकते हैं। देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आपने देखा, और आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। बस इसी तरीके से बनाना होता है, ठीक है। एग्जाम में बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, और विल्सन्स और लिटिल फॉर्मेट थ्योरम का यूज़ करके रेलवे और बैंकिंग के जो अच्छे क्वेश्चंस है ना उसको भी डील किया जाता है। तो डेफिनेटली आपके लिए ये काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आप पूरा कोर्स जो है करना चाहते हो, अगर आपके सिलेबस में है लीनियर अर्थमेटिक, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप मेरा ऐप विजिट कीजिए। मेरा ऐप है MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है, MSc लर्न ऑनेस्टली, इसमें आप जाओ। बहुत ही अच्छे कोर्सेज इसमें लगे हुए हैं। अगर आप PGT, TGT, CCR नेट, KVS, NVS, ठीक है, या किसी स्टेट बोर्ड के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।